14 जनवरी से शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। दोनों ही ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में इन दोनों की युति से किस तरह के प्रभाव कन्या राशि के जातकों के लिए मिलने वाले हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, दो ग्रहों की मैं बात कर रही हूँ, शुक्रदेव और सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं। अभी तक वो धनु राशि में थे, चतुर्ग्रह योग बना रहे थे। अब लेकिन वो 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको मकर संक्रांति का पर्व बोला जाता है। बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मकर राशि में आ जाएंगे और इससे पहले दिन यानी कि 13 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन भी मकर राशि में हो जाएगा। अब इन दोनों ग्रहों की जो ये युति होगी, ये अपना विशेष प्रभाव आपके करियर पर छोड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, शुक्रदेव को अगर आप देखें तो ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के, और आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, जिसको नवम भाव बोलते हैं। और आ कहाँ रहे हैं? पंचम भाव में। तो देखिए, एक तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण ही में आ रहे हैं। पंचम भाव हमारा त्रिकोण भाव होता है, जिसमें इनका प्रवेश होगा। और सूर्य वो भी आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, लेकिन वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो ये जो दोनों की युति होगी ना, ये आपको कई तरह के अच्छी रिजल्ट देगी। साथ में थोड़ी सी ऐसी चीजें भी होंगी जहां आपको सावधानी रखनी है और उपाय भी करने हैं। तो ये सारी चीजें हम विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोनों ग्रहों की एक साथ बात करते हैं। यहाँ शुक्रदेव की बात करें पहले, तो शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने बताया, और धन भाग्य भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव होता है। अब पंचम भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, दोनों ग्रहों की युति हो जाएगी। अब क्या होगा? तो एक तो जो मकर राशि है, ये शनि की राशि है। आपके अंदर कार्य क्षमता को बढ़ाने का मौका मिलेगा, यानी आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम को दे पाएंगे। ऐसे में जब आप ज्यादा वक्त देंगे, अपने काम पर अपना फोकस अपना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो वहां सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस दौरान आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं। और ये जो 5वां भाव है, ये 9वें से 9वां है। तो ये समय आपके भाग्य को विकसित करने वाला कहा जाएगा। इस दौरान आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका, आप सट्टेबाजी करते हैं, तो देखिए, सट्टेबाजी को मैं नहीं कहूँगी, सट्टेबाजी को आप दूर रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन हाँ, आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे धन कमाने के मौके मिलने वाले हैं। आप सक्षम होंगे अपने काम में, आप सक्षम होंगे अपने काम के द्वारा धन प्राप्त करने में। करियर के क्षेत्र में आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको नौकरी के अच्छे अच्छे अवसर शुक्रदेव देने वाले हैं। इतने अच्छे रिजल्ट शुक्रदेव आपको देंगे। वहीं व्यापार के संबंध में भी आप मिलने वाले लाभ से प्रसन्न दिखाई देंगे। यानी कि आप व्यापार करते हैं, आपको आपके काम का जो परिणाम मिल रहा है, जो आपको धन मिल रहा है, जो आपको डील्स मिल रही हैं, उससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे में आप अपने लिए नए नए अवसरों को तलाश करेंगे, नए नए अवसर आपके पास होंगे। आर्थिक जीवन में भी आप अधिक धन जमा करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसे कई मौके होंगे, ऐसे कई अवसर होंगे जहां आप अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे धन को आप कमा सकते हैं। और वहीं हम सूर्य की यहाँ पर बात करें तो देखिए, शुक्रादित्य योग बनता है जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं। अब ये क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो इस दौरान आपका जो पूरा ध्यान होगा ना, वो अपने लक्ष्य पूरे करने पे रहेगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति करने पर रहेगा। आनंद की प्राप्ति काम करके, अपने करियर में, अपने परिवार के साथ वक्त बिता के, अपने संतान के साथ वक्त बिता के, तो ये समय जीवन में आनंद लेने का है। साथ में आपकी जो रुचि है, अगर आप देखिए, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो अच्छा है, ये समय अच्छा है आपके लिए। लेकिन जो नहीं करते हैं, उनकी भी रुचि जागेगी कि क्यों ना ट्रेडिंग में हाथ आजमाया जाए, क्यों ना ट्रेडिंग के बारे में जाना जाए। और ये अच्छी चीज है, नई चीजों को सीखें, नई चीजों को जानें। सबसे पहले जानें, सीखें, उसके बाद उसमें काम करना शुरू करें। इस दौरान पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव प्रेम का भी है, शिक्षा का भी है, मति का भी है। मति यानी बुद्धिमानी, इंटेलिजेंसी का।
तो संतान की प्रगति के लिए थोड़ी चिंता आपको जरूर रह सकती है कि संतान की प्रगति के लिए आप उनकी एजुकेशन के लिए सोच रहे हो, अभी कहीं एडमिशन उनका कराना हो उसके लिए सोच रहे हो, उनकी एग्जाम को लेकर सोच रहे हो, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मन में चिंता का विषय रह सकता है। लेकिन जो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि है वो कहाँ है, वो 11वें भाव पर है। 11वें भाव पर है और सामने क्या है, कर्क राशि है 11वें भाव में। तो इस दौरान आप अपने काम से देखिए, आप बहुत उम्मीद रहेगी आपके अंदर कि जिस भी आप काम को कर रहे हैं उस काम से आपको बहुत प्रॉफिट होगा, उस काम से आपको बहुत अच्छी इनकम प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि संतुष्टि तो हो लेकिन उतना अधिक लाभ ना मिले। तो यहाँ बैलेंस बनाने का काम करेंगे शुक्रदेव, क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं सूर्य का काम है कि ये काम तो आपको ज्यादा देंगे लेकिन आपके मन में संतुष्टि नहीं रख पाएंगे। तो आपको बस अपने काम के द्वारा जो रिजल्ट मिल रहा है उस पर संतुष्टि बनानी होगी। और ये समय नौकरी में बेहतर अवसरों की तलाश में नौकरी बदलने का मन भी आप बना सकते हैं। इस दौरान मन में रहेगा कि क्यों ना जॉब चेंज की जाए, कहीं और ट्राई किया जाए, कहीं और इंटरव्यू वगैरह के लिए आप कहीं अपना जो सीवी है उसको आप डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय बदलाव का भी है। अब कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको सक्रिय भी रहना है और व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने का भी रहेगा। लेकिन सावधानी से, मैंने कहा ना, सावधानी भी रखनी है कुछ चीज़ों में और अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे कुछ चीज़ों में। जहां एक तरफ शुक्र आपको सब कुछ देने का काम कर रहे हैं, वहीं एक तरफ सूर्य जो है वो आपको कह रहे हैं कि थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगाओ, थोड़ा जो बहुत ज़्यादा आपने किसी भी चीज़ से उम्मीदें लगा रखी हैं उनको थोड़ा कम करो। तो इसीलिए बस अपने काम पर आपको फोकस करना है। वहीं रिश्तों में हम बात करते हैं तो यहाँ प्रेम जीवन की बात करें, प्रेम का भाव भी पंचम भाव है। अब देखिए, प्रेम के कारक शुक्र देव हैं, सूर्य देव तो है नहीं, दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो शुक्र का सपोर्ट सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में सक्षम होंगे और ऊर्जावान भी रहेंगे आप बहुत अधिक। बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाए, लेकिन उस विश्वास को आप दोबारा से डेवलप करेंगे। देखिए, जब भी दूरी आती है, अविश्वास पैदा होता है, कुछ नोकझोंक हो गई है, तो उस दूरी को तुरंत की तुरंत आप खत्म करें। उसको असंतुष्टि मन में सोचना ये ना करें, तब आप अपने रिश्ते को अच्छा रख पाएंगे और शुक्र की पूरी कोशिश रहेगी कि आपका रिश्ता अच्छा बना रहे। अब हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के मामले में संतान की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। संतान की सेहत को लेकर थोड़ा प्रभावित आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी क्योंकि सूर्य वहां बैठे हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य हमारी इम्यूनिटी के कारक हैं। तो इसीलिए आप खुद को फिट रखेंगे, अपनी फिटनेस पर काम भी करेंगे। अब उपाय क्या करने हैं आपको, तो उपाय के तौर पर आप एक कार्य कर सकते हैं कि एक तो शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के लिए यज्ञ करें या हवन करें। ये कार्य करें, सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य जरूर दें, ये कार्य आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।